गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपके सामने बायोलॉजी क्लास 10th का बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पर। आपको पता है कि यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस। मैंने आपको सारे पार्ट्स वाई करके सारे को ख़त्म कर दिया था और एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि उसका रिस्पांस भी आया। बट अब जो ये चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर का एक चैप्टर जो मैंने पहले आपको तैयार करवाया और ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप देख ही सकते हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसको रिप्रोडक्शन आम भाषा में बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये दोनों चैप्टर भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं इस चैप्टर को भी सीरीज बाई मतलब पार्ट बाई पार्ट करके आपको बना दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसान होगा। ठीक, तो हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मार्क्स अगर आपको गेन करना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, चैप्टर का ये नाम है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर है। ठीक है, आप रिप्रोडक्शन क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़े हैं, और ये दोनों का मिक्सअप एक है। मैंने कहने का मतलब है कि 10th क्लास में रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं, चैप्टर का नाम ये है, या इसको आप रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन मतलब, ठीक है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, और किससे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले से ऑर्गेनिज्म है, पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए यहाँ पर मैंने एक बात लिखा, ऑफ द सेम स्पीसीज, ये लिखना बहुत जरूरी है। आप इजी भाषा में बोल सकते हो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, सही है। बट जब आप क्लास 10th के स्टैंडर्ड में बोल रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा उससे, और सेम स्पीसीज का। सेम स्पीसीज कहने का मतलब कि अगर ह्यूमन है तो उसका जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा वो ह्यूमन ही होगा, अगर कैट है तो कैट होगा, डॉग है तो डॉग होगा, स्पीसीज सेम होगा। इस कारण से इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। फिर से, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज या इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए, मैं बोर्ड पर इसलिए लिख देता हूँ, मैंने सोचा कि अगर बोर्ड पर लिख दो तो ये आपको नोट्स का काम करेगा, और इस तरह से अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप बुक्स भी पढ़ें, बहुत काफ़ी है इसको भी। ठीक है ना, अगर इसको आप सारा एक बार लिख लेते हैं तो आपके लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को मैं नोट्स टाइप का प्रोवाइड कर दूं, खुद बोर्ड पर लिख दूं ताकि आप भी लिख सको। तो देखिए, ये था रिप्रोडक्शन, आपको समझ में आ गया। अब रिप्रोडक्शन आप देखे होंगे, रिप्रोडक्शन का मतलब मैं सिंपल सा बताता हूँ कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नया ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना, पुराने ऑर्गेनिज्म से, और सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है ना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। आपने देखा ही होगा रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, या रिप्रोडक्शन से हेल्प क्या होता है, या रिप्रोडक्शन से फ़ायदा क्या है, या उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको देखिए, सिंपल सा एक एडवांटेज है, पर मैंने इसे अलग अलग करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को बेहतर तरह से समझ में आए। तो रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है, पहला मैं पढ़ता हूँ, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अब सिंपल सा बात है, रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल है। सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहना, स्पीसीज को जीवित रहने के लिए बहुत, स्पीसीज को जीवित रहने का मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर उस स्पीसीज, जैसे डॉग का स्पीसीज है, अगर डॉग
का रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका स्पीसीज तो खत्म हो जाएगा ना इस अर्थ पर। ओके, स्पीसीज तो खत्म हो जाएगा। डॉग का स्पीसीज, जैसे आप जानते होंगे कि डायनासोर पहले होते थे, तो डायनासोर का स्पीसीज खत्म हो चुका है क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाया? उसको वैसा क्लाइमेट नहीं मिला, ठीक है ना। तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर सिंपल हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीसीज सर्वाइव करें। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोला जाए द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। सही बात है, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होते रहता है तो लाइफ, अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूटी बना रहेगा। एक आया दूसरा जाएगा, मतलब एक खत्म होगा स्पीसीज का, एक मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म खत्म होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा वो फिर रिप्रोड्यूस करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से स्पीसीज चलते रहेगा, अर्थ पर कंटिन्यूटी बना रहेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, इट इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ ऑल द टाइम। सही बात है, यह हमें रिप्रोडक्शन हमें इंश्योर करता है, हमें एकदम आश्वस्त कर देता है, इंश्योर कर देता है दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन, एग्जिस्ट करेगा। रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट करेगा ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर ऑल द टाइम। सही बात है, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लगातार होते ही जा रहा है, आज ह्यूमन कर रहा है, ह्यूमन का फिर ऑफ स्प्रिंग करेगा, फिर उसका ऑफ स्प्रिंग करेगा, फिर ये होते रहेगा, तो अर्थ पर कंटिन्यूटी एकदम बना रहेगा, है कि नहीं। सेम है एडवांटेज। थर्ड से एडवांटेज समझ में आया। एंड फोर्थ एडवांटेज, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। देखिए, रिप्रोडक्शन गिव द राइज ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म विद सेम स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस। डॉग है तो डॉग के स्पीसीज को बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग तो आएगा ही, हम आगे पढ़ेंगे क्यों चेंजिंग होता है, पर थोड़ा बहुत तो चेंजिंग रहता ही है, ठीक है ना। लेकिन बाकी तो बेसिक, जैसे ह्यूमन है तो नोज, 2 हैंड, 2 लेग्स, ठीक है ना, 2 ईयर, नोज, आई, सब तो बेसिक जो है सेम होगा, बॉडी स्ट्रक्चर सब सेम होगा। हाँ, थोड़ा सा फेस अलग हो जाता है, एक्टिविटी अलग हो जाता है, वो अलग बात है। तो ये मैंने कोशिश किया आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होता है ये बताने का आपको कोशिश किया, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह से बताने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चे समझेंगे अच्छा से, और उनको अगर नोट्स का प्रॉब्लम होता है तो आप अगर जो बोर्ड पर बताया गया इतना भी आप कर लेते हैं तो आपका बेल बहुत अच्छा तैयारी हो सकता है। तो उसके लिए 1 मिनट देकर, 1 या 2 मिनट जो भी आपको लगे, इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, जिस तरह से लिखा हो उस तरह से आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे का टॉपिक आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं एंड रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होता है। अब हम सब आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब हम सब आगे देखेंगे कि टाइप्स। देखिए, ज़्यादा फालतू नहीं हमें पढ़ना है अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सिंपल जानना है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन किस बेस पे पूछाता है, तो रिप्रोडक्शन मैंने बताया, फिर उसके बाद उसका एडवांटेज। अब टाइप्स क्या होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बोला जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का जब टाइप पूछे तो 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट सेक्सुअल एंड सेकंड असेक्सुअल। लेकिन जब हम सेक्सुअल असेक्सुअल का टाइप जान रहे हैं तो उसको जानने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वो दोनों टाइप हमें समझ में आएगा। वो चीज़ है क्या? तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल और असेक्सुअल के बारे में अगर आपको पता होगा तो किस बेसिस पे पता होगा, तो वो बेसिस है गैमेट। गैमेट क्या होता है, पहले हमें गैमेट के बारे में जानेंगे, तभी हम आगे इन दोनों में डिफरेंशिएशन या फिर अलग कर पाएंगे, और अगर हम नहीं जानेंगे तो हम अलग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेल, अब देखिए मतलब मैं बता रहा हूँ गैमेट होता क्या है। तो गैमेट एक तरह का सेल होता है इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। देखिए
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आया है, लेकिन मैं समझाऊंगा। और कॉल देखिए क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं। तो हमारे शरीर में आपको पता है कि हमारे शरीर में 46 46 क्रोमोसोम होता है ना। तो उसी क्रोमोसोम में 1 जो होता है, मतलब 2, मतलब अगर कहा जा सकता है कि 23 पेयर होता है, तो 1 पेयर जो होता है वो सेक्स सेल होता है या फिर गैमेट होता है। तो यही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है ना। यही गैमेट रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इट मीन्स पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। यही गैमेट मिलता है और मिलकर जायगोट बनाता है। वही जायगोट फिर एम्ब्रियो बनता है, वही एम्ब्रियो फिर फोएटस, फिर एक बेबी बनता है, जो कि रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट है। तो द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसा सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, भाग ले, उसको क्या बोलेंगे? गैमेट बोलेंगे। ओके, तो गैमेट आपको समझ में आया। इट मीन्स रिप्रोडक्शन का अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसमें गैमेट भाग लेगा, ठीक है। इसी बेसिस पर हम इसको अलग करेंगे, सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में भाग लेगा और असेक्सुअल में नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको गैमेट्स बोलते हैं। एंड गैमेट्स आर ऑल्सो नोन एज, गैमेट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है जर्म सेल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, या सेक्स सेल बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। आप सेक्स सेल भी बोल दीजिए, रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल दीजिए, जर्म सेल भी बोल दीजिए, या फिर गैमेट्स तो आप बोल ही सकते हैं। तो गैमेट्स सेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। और दोनों मेल, अब यहाँ पर नीचे मैं लिख दिया हूँ कि 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। तो एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो वैसा गैमेट जो मेल में प्रेजेंट हो उसको मेल गैमेट बोलेंगे, और वैसा गैमेट जो फीमेल में प्रेजेंट हो उसको फीमेल गैमेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? तो गैमेट्स के बारे में बताया, और इसी गैमेट के बेसिस पर हम सेक्सुअल और असेक्सुअल को अलग करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया उसका समराइज में करता हूँ। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है, और इसमें हमें थोड़ा गैमेट्स के बारे में जानना। तो याद रखेंगे वैसा सेल जो सेक्सुअल सेल में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और गैमेट्स का अलग अलग नाम याद रखिएगा, 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और 2 टाइप्स का है, तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो कर दीजिएगा। द गैमेट विच प्रेजेंट इन मेल, तो मेल गैमेट, एंड द गैमेट विच प्रेजेंट फीमेल, फीमेल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वही कुछ समय लीजिए और इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने देख लिया। अब है 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है, ठीक है ना। तो अब हमें जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल दोनों का डिफिनेशन मैंने लिखा है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक तो आप जानते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, फ्रॉम 2 पेरेंट्स। मैंने पहले ही बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स मिलेंगे बाय इन्वॉल्विंग देयर सेक्स सेल, और जब दोनों मिलेंगे तो उन दोनों का सेक्स सेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले मैंने बताया द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 2 पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स मिलेंगे, और मेल और फीमेल पेरेंट्स मिलकर दोनों का सेक्स सेल इन्वॉल्व होगा, तब जाकर ये रिप्रोडक्शन होगा। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जैसे ह्यूमंस, ठीक है, आपको पता होगा ह्यूमन में होता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, उन दोनों का सेक्स सेल मिलता है। आपको पता होगा मेल गैमेट क्या है? स्पर्म, फीमेल गैमेट एग, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, उस समय मिलते हैं, तब जाकर उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग, इन सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मेल और फीमेल मतलब पहले मेल और फीमेल मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उनका गैमेट भी मिलता है, ठीक है ना। और जब गैमेट मिलता है तब वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तब जायगोट बनता है। ये सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। जायगोट के बाद एम्ब्रियो के बाद फोएटस, तब जाकर एक फुल्ली बेबी प्रेजेंट होता है,
ठीक है ना। तो ये जो है पूरा प्रोसेस, इसके बारे में हम सब बाद में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैं बताने वाला हूँ आपको। पर यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक प्रोडक्शन है न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम द पेरेंट्स बाय इन्वॉल्विंग देयर सेक्स सेल। और इसका एग्जाम्पल तो आपके पास बहुत सा है, जिसमें हर जगह जहाँ पर आपको एक मेल और फीमेल, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, जहाँ भी मेल फीमेल हो तो उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिश, कैट, ये सब एक्सेट्रा क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। ये देखिए मैंने ह्यूमन लिखा, फिश, फ्रॉग। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल होता है द प्रोडक्शन, इसमें भी वही जाएगा। देखिए आपको अगर प्रॉब्लम होता है डेफिनेशन लिखने का तो देखिए सिंपल सब कुछ वही दिखाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, यहाँ पर पेरेंट्स, यहाँ पर 2 पेरेंट्स था, यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई नहीं इन्वॉल्व होता, ना मेल ना फीमेल, कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होता। क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए है ना, इन विदाउट, यहाँ पर इस चीज को देखना जरूरी है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, आप क्लास 7, 8, इवन 9 में आपने पढ़ा होगा, 9 में तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बाइनरी फ्यूजन, अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन होता है, जो टुकड़ा टुकड़ा टूट जाता है डॉटर सेल में, क्या उसमें कोई सेक्स सेल होता है? नहीं, वो खुद टूटता है, मैच्योर होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है क्या है? असेक्सुअल का एग्जाम्पल है। बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में जो बर्डिंग होता है, क्या उसमें कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है? नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा में स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, या फिर स्पोर फॉर्मेशन का बहुत से एग्जाम्पल होगा, राइजोपस। ठीक है ना, राइजोपस में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये इसमें भी कोई भी एक ही सिंगल पेरेंट्स से हो जाता है ये। फिर है रीजनरेशन इन प्लानेरिया, प्लानेरिया में, प्लानेरिया एक जो है जिसमें रीजनरेशन होता है, बताएं। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है, लेकिन मैं सिंपल अभी याद रखेंगे कि असेक्सुअल का एग्जाम्पल है। तो रीजनरेशन इन प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइगायरा, स्पाइगायरा है तो होता है ना, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये जितना भी है सब में होता है असेक्सुअल। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको आएगा डिफाइन करने के लिए विथ एग्जाम्पल तो हम बता देंगे। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका सेक्स सेल भी इन्वॉल्व होता है, और इसमें एक ही पेरेंट्स होता है और उसको कोई सेक्स सेल इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसका एग्जाम्पल ये सारे हैं। तो ये था सेक्सुअल और असेक्सुअल। और देखिए सेक्सुअल और असेक्सुअल को अलग करता है, तो हम बोल सकते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली पेरेंट इज नीडेड, 1 पेरेंट्स, इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत होता है, इसमें 2 पेरेंट्स का जरूरत होता है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस। ओके, फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसमें 2 पेरेंट्स का जरूरत होता है, इट नीड 2 पेरेंट्स बट इट नीड ओनली 1 पेरेंट्स। लेकिन बाद में जब बताऊंगा तो 3, 4, 5 डिफरेंसेस होता है, पर वो क्लास बाय क्लास जैसे आगे चलेगा मैं आपको बताते चल जाऊंगा। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, ठीक है, कि कहाँ आपको क्या लिखना है, और आई थिंक आप लिखते चले जाइए ताकि आपका बेस नोट बहुत अच्छा तैयार हो। ओके, तो अब आज का क्लास मैं यहीं तक आपको रखता हूं, क्योंकि आगे का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस क्लास में मैं आपको बाइनरी फ्यूजन अमीबा में ये जितना भी है सबको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बेडिंग इन हाइड्रा, और ये जितना भी है सबको मुझे बारी बारी से बताना पड़ेगा, प्रोसेस होता कैसे विथ फिगर। तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मैं असेक्सुअल के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम सेक्सुअल में जाएंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना, और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जो इस साल स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए यह चैप्टर
एक तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर था जो कि मैंने आपको बताया, और एक यह चैप्टर। अगर आप इन दोनों चैप्टर को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर चैप्टर बचा ही क्या। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रखा ही नहीं गया है, बचा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें भी एवोल्यूशन है नहीं, सिर्फ हेरिडिटी है। और क्या बचा, एक और लास्ट चैप्टर जो कि आप आए दिन पढ़ते आते हो, ठीक है। तो बहुत ही ये चैप्टर को बेसिक बहुत अच्छा से, और मैं नोट्स बनाकर इसलिए बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट्स को लिख लीजिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आप बुक थोड़ा बहुत बुक पढ़िए, ठीक है ना, जो नोट्स दिया गया इसके अनुसार बुक पढ़िए, बहुत अच्छा है। और मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का देखते हैं कि सब लोग बहुत अच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि और भी पार्टिसिपेट करें, और मैं अलग अलग सब्जेक्ट का भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो एक होता है वीडियो में बना कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको SST का भी दूं, ठीक है ना, SST का भी, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, सबका अलग अलग वीडियो बनाकर आपको दूँ ताकि आपको हेल्प हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, ठीक है ना, तब तक के लिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।